Hello, 5th Sem. Today we will start class for pharmaceutical jurisprudence and I will be providing you notes in PDF form after completion of each chapter. Okay, so let's start with pharmaceutical jurisprudence. Okay, so these are the content for your Unit 1. Unit 1 is Drug and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945. There are 7 chapters under this unit. First is Objectives and some legal definition. Second, Schedule from A to Y. Then third, Import of drugs. Then Manufacturing of drugs. Labeling and packaging of drugs. Sale and distribution of drug. And last chapter is Administration of the Act and Rules. Okay. So let's start. Jurisprudence. Jurisprudence word का मतलब क्या होता है? The word jurisprudence derive from the Latin term jurisprudentia. ये एक लैटिन टर्म jurisprudentia से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है द स्टडी नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ. लॉ की स्टडी को हम jurisprudentia कहते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र. So we can say this that pharmaceutical jurisprudence means study of the laws for pharmaceuticals given by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो एक्ट्स बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, उसको हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज पास्ड ऑन 10th अप्रैल 1940 और इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्ट, देन मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, देन लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इम्पोर्ट. किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग या कॉस्मेटिक को इंडिया में लाने के लिए और इम्पोर्ट करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं वो इस एक्ट में एक्सप्लेन की गई हैं. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि क्लास ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट. ऐसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो इंडिया में लाना अलाउड नहीं है उनकी क्लासेस को एक्सप्लेन किया गया है. देन इम्पोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट. इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है. उस लाइसेंस को लेने के लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसीजर है, किस बेसिस पे लाइसेंस ग्रांट होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है. देन कम्स ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज. अगर इलीगल इम्पोर्ट हो रहा है या किसी इलीगल ड्रग को इंडिया में लाया जा रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पेनाल्टीज हैं वो डिसाइड की हैं और इस एक्ट के अंडर में कंपाइल की गई हैं. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग. प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स. ऐसे कुछ ड्रग्स जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अलाउड नहीं है या बैंड है उसको एक्सप्लेन किया गया है. देन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसेज जो मैन्युफैक्चर के अंडर में ग्रांट होते हैं वो हैं. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. अगर किसी नॉर्मल ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए एक नॉर्मल लाइसेंस लेना पड़ता है. देन कम्स मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस. अगर किसी ड्रग को सिर्फ टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए मैन्युफैक्चर करना है या बनाना है तो उसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा. देन कम्स न्यू ड्रग. अगर किसी न्यू मॉइटी को या न्यू वैक्सीन को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट लाइसेंस ग्रांट होता है. देन कम लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस. नाउ व्हाट इज लोन लाइसेंस? लोन लाइसेंस क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है या खुद की कंपनी नहीं है वो किसी और की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकता है बट उसके लिए उसको लेना पड़ेगा लोन लाइसेंस. ओके, सो लोन लाइसेंस लेने के बाद वो किसी और की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना ड्रग प्रिपेयर कर सकता है. सो दिस इज लोन लाइसेंस. नाउ रीपैकिंग लाइसेंस. अगर किसी पर्सन के पास बल्क में बहुत सारा ड्रग है, किसी कंटेनर में बहुत सारा ड्रग है तो वो उस ड्रग को छोटे छोटे पैकेट्स में, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में रीपैक कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करने के लिए. तो उसके लिए उसको लेना पड़ता है रीपैकिंग लाइसेंस. उस बल्क ड्रग को अगर छोटे छोटे पैकेट्स में रीपैक करना है तो उसके लिए लगता है रीपैकिंग लाइसेंस. ओके, तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग. देन कम्स द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक. इसमें लाइसेंस मिलता है होलसेल डीलर्स के लिए, रिटेल डीलर्स के लिए और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस भी मिलता है. रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन डीलर्स के लिए मिलता है जिनकी यूनिट्स में कोई भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या कोई भी क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है या काम नहीं करता है. तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन डीलर्स के लिए दिया जाता है जो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट और सेल करते हैं बट उनकी यूनिट में या उनके शॉप में कोई भी क्वालिफाइड पर्सन काम नहीं करता है. ओके, देन कम द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज. अगर कोई इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन या सेल हो रहा है तो उसके लिए भी ऑफेंसेस डिसाइडेड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन कम्स द लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक.
ड्रग एंड कॉस्मेटिक को लेबल करने के लिए जो जर्नल रिक्वायरमेंट है, उनके स्पेसिमेन प्रिपेयर करने के लिए जो जर्नल रिक्वायरमेंट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। देन लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स, ऐसे कलर्स की लिस्ट दी गई है जो लेबलिंग और पैकेजिंग में यूज किए जा सकते हैं। देन रॉन्ग लेबलिंग और रॉन्ग पैकिंग के लिए पेनाल्टीज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। ओके, नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। इस पोर्शन में उन बोर्ड्स, कमेटीज और अथॉरिटीज को एक्सप्लेन किया गया है जो पूरे इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स को रेगुलेट करती हैं, लाइक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे वो अपॉइंट होते हैं, क्या उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है, क्या उनके पावर और फंक्शंस होते हैं, उस सब को एक्सप्लेन किया गया है इस पोर्शन में। सो दीज वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। थैंक यू। और इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।